आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। जितने भी लोग कार्यरत हैं भारत सरकार के अंतर्गत या देश में जो भी लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी, सभी लोग हैं, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों के लिए भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो हमारी है ये क्या है, हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू ये हो गई है और इससे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम लोग समझते हैं, कब कैसे लागू होगा ये हम लोग आगे बताएंगे। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं नए वाली स्कीम के अंतर्गत ये भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या था। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम जो था, एनपीएस था, उसमें क्या था, ओपीएस, एनपीएस में अंतर बताएंगे। फिर हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में हम लोग बताएंगे। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जान रहे थे, पहले जो था ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत भारत में जो है जो भी लोग कार्यरत थे, कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे, लोगों को 50% पेंशन दिया जाता था, 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। जो भी मतलब उनका मूल वेतन होता था, उस सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय में जो उनका मूल वेतन होता था, कुल वेतन का 50% जो है सो उनको दिया जाता था पेंशन के रूप में। अब उसमें आपको डियरनेस रिलीफ का प्रावधान उसमें भी था, और उसमें जो था प्रत्येक 6 महीने पर पेंशन में महंगाई के अनुसार वृद्धि होती थी। और ये अगर कोई कर्मचारी 20 वर्ष तक सेवा पूर्ण किया होता था तो उसको 50% पेंशन, फुल पेंशन उसको मिलता था, मतलब पूरा पेंशन उसको मिलता था। अब देखिए एनपीएस जो है, एनपीएस में क्या था, एनपीएस में जो है, एनपीएस में आपको क्या था कि अब सरकार आपको पेंशन नहीं देती है। एनपीएस में क्या है, सरकारी संस्था हो या फिर निजी कर्मचारियों के लिए, जो भी निजी संस्था है, दोनों के लिए से एनपीएस का प्रोविजन था। इसमें क्या था कि आपको इसे बाजार में एक इन्वेस्टमेंट होता था, 10% आपके वेतन से काटा जाता था, कुल वेतन जो आपकी होती थी उससे 10% काट लिया जाता था, और सरकार उसमें 14% योगदान करती थी। और एनपीएस का निवेश जो होता था बाजार में होता था, ये सरकार अपने पास नहीं रखती थी, ये निवेश करता था कहां पर किया जाता था, बाजार में। मतलब इसका लाभ किसको मिलता था, बाजार को मिलता था। और रिटायरमेंट के समय आपका जो कुल जमा राशि होता था उसका 60% एक बार में कर्मचारी को दे दिया जाता था, और 60% देने के बाद जो 40% बचती थी, उस 40% राशि में जो है आपका पेंशन का प्रोविजंस तैयार किया जाता था। वो 40% राशि आपका फिक्स करके रख लिया जाता था, उसी में आपको नई जो सरकार ने नीति बनाई है, नई जो स्कीम बनाई है, इस नए स्कीम में क्या है ये हम लोग चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको सरकार करेगी, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो नई वाली जो हमारी स्कीम भारत सरकार ने लाई है, इसमें अगर आपने जो भारत सरकार में या आगे आने वाले समय में जो भी स्टेट्स इसको लागू करेंगे, उसमें प्रोविजंस बनाया गया है कि अगर आप न्यूनतम 10 वर्ष तक की अवधि तक आपने अगर कार्य कर लिया है तो उस 10 वर्ष तक की अवधि से लेकर के, और अगर 25 वर्ष तक का आपका अवधि है कार्य करने का, यानी रिटायर होने वाले हैं 25 वर्ष तक के ही पीरियड में, पूरा 25 वर्ष की आपकी सेवा की पीरियड रही है, तो इसमें क्या है कि आपका वेतन जो है वो 50% जो है आपको मिलेगा, आपको पेंशन के रूप में सेवा में निवृत्ति के समय जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत आपको 50% का प्रोविजन आपको दिया गया है। और कार्य अवधि में क्या है, यहाँ गौर करेंगे, 10 वर्ष से 25 वर्ष तक का अगर आपका है कार्य अवधि, तो यहाँ कार्य अवधि के अनुपात में आपका पेंशन प्लान होगा। मान लीजिए कि आपने अगर 10 साल ही किया है तो 10 साल का जो आपका रिटर्निंग आएगा, उस 10 साल के रिटर्निंग से अब आपका रेशियो तैयार किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष किया है तो 15 वर्ष के उसके सैलरी के ही उसमें रेशियो तैयार किया जाएगा कि इसका पेंशन क्या होगा। ये क्रिया 25 वर्ष तक के लिए आपको तैयार है। 25 वर्ष तक आपको उस कार्य अवधि का जो आपका रेशियो बनेगा उसी का पेंशन डिसाइड होगा। लेकिन अगर आपने 25 वर्ष आपकी पूरी हो गई है तो आपको पूरा पेंशन जो है, फुल पेंशन 50% आपका डिसाइड हो जाएगा, ये नए प्रोविजंस के अंतर्गत। अब इसमें दूसरा बेनिफिट्स क्या है देखेंगे।
कर्मचारी जो है उनका 10% कटता था सैलरी से, वो कटेगा, लेकिन सरकार क्या करेगी, 18.5% जो है सो ये सरकार अपना इन्वेस्ट इसमें कर रही है, उसमें योगदान कर दे रही है, आप में जमा कर दे रही है आपके पेंशन के प्लान में। जो पहले 14% था, वो गवर्नमेंट जो है भारत सरकार क्या करेगी, आपको 18.5% आपको अपनी तरफ से प्लस करेगी, आपका सैलरी से कटेगा 10%। इस नए के अंतर्गत प्रोविजन है। और ये निवेश जो है बाजार में हो रहा है, ये जो है इसमें आपको क्या है, जैसे डियरनेस रिलीफ का भी एक प्रोविजन है। पहले जो था डीए चलता था, महंगाई भत्ता, उसको महंगाई भत्ता के जगह पर जो है उसको कर दिया गया है डियरनेस रिलीफ फंड कर दिया गया है। तो यहाँ ये जो नई प्रोविजंस है, इसमें अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा सो ओवर कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 उसका जो है सो वेतन है, अगर उसकी वेतन 50,000 है तो अब उसका क्या होगा, हम लोगों का मूल वेतन का जो प्रोविजन है 50% मतलब वो 25,000 रुपया उसको क्या मिल जाएगा, उसको पेंशन मिल जाएगा। और इस पर डीआर जो है डियरनेस रिलीफ जो डिसाइड होगा उस वक्त वो प्लस होगा। ये हर एक 6 महीना पर डियरनेस रिलीफ को जोड़ने का प्रावधान किया गया। महंगाई भत्ता जो रहेगी उस वक्त उसको प्लस करने का सरकार ने प्रोविजन किया है। अब आपको इसमें क्या फायदा, पत्नी को जो है अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपकी जो आश्रित है, मतलब आपकी जो पत्नी है, उसको क्या होगा, 60% मिल रहा है, आपको मिल रहा था 50% और पत्नी को मिलेगा 60% और प्लस डियरनेस रिलीफ जो है वो मिलेगा ही, वो जो प्रोविजन है वो मिलेगा। अगर न्यूनतम पेंशन की बात करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10,000 पेंशन जरूर मिलेगा, जबकि ओपीएस के अंतर्गत जो था ये न्यूनतम पेंशन आपको 9,000 रुपया ही, उसमें ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में 9,000 ही न्यूनतम का प्रोविजन था। और ओपीएस में जो है पत्नी को जो है 30% ही देने का प्रोविजन, पत्नी को मतलब आपके डेथ हो जाते थे तो आपके आश्रित को मात्र 30% उसमें देने का प्रोविजन था और प्लस डियरनेस उसमें जो था वो वैसे ही था। अब एक चीज और यहाँ पर जान लेंगे जो आपके जानने की जरूरत है, ग्रेच्युटी की बात यहाँ पर हम लोग क्लियर कर देते हैं। ग्रेच्युटी में क्या है, ग्रेच्युटी में क्या है कि अगर आपने 25 वर्ष तक का आपने नौकरी किया है, सर्विस दान सेवा आपने किया है, तो उस 25 वर्ष के पीरियड तक के लिए आपको जो है ग्रेच्युटी की जो स्थिति है, यहाँ थोड़ा सा ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम सॉरी ये अभी जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में डिफरेंस हो गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको ग्रेच्युटी में लॉस हो रहा है, इसमें 9,37,500 रुपया ही ग्रेच्युटी आ रहा है, जबकि ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम्स में 12,37,500 रुपया आपको जो है सो इसके अंतर्गत आपको ग्रेच्युटी मिल रही थी। तो ग्रेच्युटी जो है यहाँ पर आपको लॉस एक हो रहा है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। अब हम लोग बात करते हैं इसमें नए वाले प्रोविजंस में नया क्या क्या है जो पुराने वाले में नहीं था। तो नया क्या है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो न्यू में हम लोग बात करेंगे, तो न्यू में ये जो हम लोगों को आ रहा है ये देख लीजिए कि गणना जो है, जो इसकी रिटायरमेंट की गणना मतलब कब से, ये पहली बात है कब से जो है ये रिटायरमेंट की गणना होगी, तो ये पहले जो व्यक्ति रिटायर्ड होंगे तो उनके रिटायरमेंट की जो समय अवधि होगी उसके पहले 12 महीने मतलब उस वक्त जो 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी होगा उस निकाल करके 50% आपका पेंशन डिसाइड किया जाएगा। दूसरा क्या है कि ये पेंशन का राशि जो मैंने जो अभी बताया है कि अगर 25 वर्ष आपका पूरा हो गया है तभी आपको फुल पेंशन आपको मिलेगा, नहीं तो अनुपात में आपका पेंशन तैयार किया जाएगा। पहले से भी होता था, ये कोई नई बात नहीं है। अब देखिए कम अवधि अगर कोई किया है नौकरी 10 वर्ष से कम अवधि पर, मैंने 10 वर्ष के नौकरी में अगर कोई रिटायर हो 10 वर्ष से कम में तो फिर पेंशन नहीं बनता है। 10 वर्ष से अगर आप पूरा करके निकले तो 10,000 रुपया ही आपका पेंशन बनेगा। ये कॉमन बात है जो भी हम लोगों ने बताया था कि न्यूनतम पेंशन 10,000 आपको मिलेगा। अब इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएस का बोझ किस पर पड़ रहा है, तो गौर करेंगे। तो यहाँ यूपीएस की बात हम लोग कर रहे हैं तो यूपीएस का बोझ जो है सरकार पर पड़ रहा है, क्योंकि यूपीएस में आप में वृद्धि नहीं की गई है। आपका जो 10% था वो 10% योगदान है, सरकार का 14% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया, जो गवर्नमेंट का ये बोझ इस पर हो गया। अब आश्रित की बात यहाँ हमने बताया 60% कर दिया गया है। अब इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि यूपीएस से और क्या आपको बेनिफिट्स है, नया जो है सो क्या है, तो ये योजना जो है कब से, जैसे किस किस को बेनिफिट्स इसका मिलेगा। अगर आप 2004 के बाद एनपीएस में आप मतलब एनपीएस आप मतलब एनपीएस के अंतर्गत आप आ रहे हैं
तो आपको क्या है 31 मार्च 2025 तक, और अगर आप रिटायर होना चाह रहे हैं तो आप यूपीएस का लाभ ले सकते हैं। आप अपना जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं यूपीएस के अंतर्गत, उसको उसका जो क्राइटेरिया होगा उसके अंतर्गत आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अब इस